Assalamualaikum students, this is lecture number 1 of 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 6 हमने उठाया है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 5 पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने लेसन नंबर 5 डिस्कस किया और खत्म भी किया। ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने लेसन नंबर 5 डिस्कस किया और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वो खत्म भी किया। अब बेटा हमने उठाया है लेसन नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, लेक्चर नंबर 1 12th साइकोलॉजी लेसन नंबर 6। तो बेटा आज हम इंट्रोडक्शन देंगे अपने लेसन के मुतालिक एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। हम कहते हैं बेटा सोशल बिहेवियर नेसेसरी होता है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि बेटा ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को और हमारे बिहेवियर को इन ए कॉम्प्लेक्स वे। ठीक है बेटा, जब हम सोसाइटी में जाते हैं हम बाकी लोगों का बिहेवियर देखते हैं, बाकी लोगों की इंटरेक्शन देखते हैं। हम क्या काम करते हैं बेटा, हम उनके थॉट्स देखते हैं और अपने थॉट्स देखते हैं, उनके इमोशंस देखते हैं और अपने इमोशंस देखते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं और अपना बिहेवियर देखते हैं। अगर हमें कोई उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है हम उसको इमिटेट करते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं अपने अंदर। सोशल साइकोलॉजी एग्जामाइन्स वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देयर बेसिस। पिछले साल आपने पढ़ा होगा 11th में सोशल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी होती है जहां हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं और उनकी बेस को एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं ये सोशल इन्फ्लुएंसी है कि लोग व्यूज बनाते हैं, एटीट्यूड बनाते हैं बाकी लोगों के मुतालिक, डिफरेंट इश्यूज के मुतालिक, लाइफ के मुतालिक, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर के मुतालिक। ठीक है बेटा, हम कहते हैं बेटा जब हम सोसाइटी में जाते हैं सोशल इन्फ्लुएंस हम पे होता है। सोसाइटी में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी में हम अलग अलग इंटरेक्शंस बनाते हैं, इसीलिए बेटा हम व्यूज बनाते हैं किसी भी चीज के रिलेटेड। इसीलिए बेटा हम डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं अपनी लाइफ के, या बेटा हम डिफरेंट बिहेवियर टेंडेंसीज एडेप्ट करते हैं। When we meet people, we make inference about their personal quality। जब हम लोगों से मिलते हैं हम उनको बोलते हैं अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ, हम उनकी क्वालिटीज के बारे में जानते हैं, वो हमारी क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन फॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन। हम कहते हैं ना आज हम गए थे पार्टी में, वहां एक बंदे का इंप्रेशन कितना अच्छा था, उसका ड्रेसिंग इंप्रेशन कितना अच्छा था, उसका लैंग्वेज इंप्रेशन कितना अच्छा था, उसको कितनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन थी, या उसने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल कॉग्निशन। ठीक है बेटा, तो फर्दर डिस्कस हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ लेसन नंबर 6 12th साइकोलॉजी एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है 12th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। आज बेटा हम इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट लेंगे। पहले पार्ट में भी हमने इंट्रोडक्शन दिया, आज के लेसन में भी हम इंट्रोडक्शन देंगे। पहले लेसन में हमने कहा क्यों हमारे लिए सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, क्यों हमारे लिए सोसाइटी की इंटरेक्शंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्यों हमारे लिए सोशल इन्फ्लुएंस जरूरी है। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने उसमें कहा कैसे हम आइडेंटिटी बनाते हैं सोसाइटी में। We are also interested in why people behave in the way they do, that is we assign causes to the behavior shown in specific social situations। हम इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं ये देखने के लिए कैसे लोग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशल सिचुएशंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट्रीब्यूशन।
वो प्रोसेस जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग कैसे अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन। वेरी ऑफन इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंसड बाय एटीट्यूड, दोनों चीजें इंप्रेशन फॉर्मेशन भी और एट्रीब्यूशन भी, ये दोनों इन्फ्लुएंस होती है किससे बेटा? एटीट्यूड से। These three processes are example of mental activities: attitude, impression formation and attribution। यही तीन प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर, यही तीन प्रोसेसेस हमारे अंदर मेंटल एक्टिविटीज को क्या करती है बेटा? मेंटल एक्टिविटीज को गैदर करती है और इंटरप्रेट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड, पूरे सोशल वर्ल्ड की। मतलब बेटा हम कहते हैं ये जो हमारे मेंटल एक्टिविटीज है, इन मेंटल एक्टिविटीज को एक तो बेटा इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन और एटीट्यूड, यही तीन क्या करते हैं बेटा? गैदर करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सके सोशल वर्ल्ड के बारे में। इन्हीं तीन प्रोसेसेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सोशल कॉग्निशन। मतलब बेटा सोशल कॉग्निशन वो प्रोसेस होती है जहां हम इंप्रेशन फॉर्मेशन करते हैं, जहां हम एट्रीब्यूशन करते हैं और जहां हम एटीट्यूड्स बनाते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी सोशल वर्ल्ड को इंटरप्रेट करने के लिए, किसी भी सोशल वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। Moreover, social cognition is activated by cognitive units called schemas। हम कहते हैं सोशल कॉग्निशन हम कॉग्निटिव यूनिट से करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा स्कीमास। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 6, attitude and social cognition। This is the third introductory lecture। Cognitive processes cannot be directly seen, they have to be inferred on the basis of externally shown behavior। हम कहते हैं बेटा cognitive processes को हम नहीं देख सकते हैं, अलबत्ता इनको हम शो कैसे करते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये लोगों का बिहेवियर कैसा है, एक्सटर्नली लोग अपने आप को कैसे दिखाते हैं। देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसिंग दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इसी तरह बेटा सोशल इन्फ्लुएंस हम कैसे देखते हैं? एक इंडिविजुअल का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, मतलब जब कोई इंडिविजुअल कहीं पार्टी में जाता है, पिकनिक जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, रिलेटिव्स के घर जाता है, जैसा बिहेवियर ये वहां दिखाता है वैसे ही इसकी कॉग्निशन मानी जाती है, वैसा ही माना जाता है कि सोशल इन्फ्लुएंस इस पे कितना है। टू सच एग्जांपल्स आर सोशल फैसिलिटेशन ऑब्लिक इनहिबिशन, दैट इज इंप्रूवमेंट ऑब्लिक डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, एंड हेल्पिंग और प्रो सोशल बिहेवियर, दैट इज रेस्पॉन्डिंग टू अदर हु आर इन द नीड और डिस्ट्रेस। हम कहते हैं दो प्रोसेस से हम ये देखते हैं, दो सच एग्जांपल्स है। पहली है बेटा सोशल फैसिलिटेशन, इसका मतलब है आप अपने बिहेवियर में कितनी इंप्रूवमेंट लाते हो या आप अपने बिहेवियर को कितना डिक्लाइन करते हो बाकी लोगों के सामने, या आप बाकी लोगों की हेल्प कैसे करते हो जब वो नीड में होते हैं, जब उनको स्ट्रेस होता है। In order to understand completely how the social context influences the individual, it is necessary to study both social cognitive processes and social behavior। अगर हमें बेटा अंडरस्टैंड करना है कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कितना है, सोशल कंटेक्स्ट इन्फ्लुएंस कितना है, किन पे बेटा? इंडिविजुअल्स पे। इसीलिए बेटा हमें फिर क्या करना है? स्टडी सोशल कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड सोशल बिहेवियर, जो 11th में आपने स्टडी किया था सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है बेटा, तो अभी तक समझ हमें ये आया एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉग्निशन कितनी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सोशल इन्फ्लुएंस और सोशल बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है। एक सोसाइटी में इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए सोशल कॉग्निशन कितना इंपॉर्टेंट है, सोशल इन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो फर्दर लेक्चर्स में हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।
Assalamu alaikum students. This is lecture number 4 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture, we will discuss about another important topic, that is nature and concept of attitude. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है 12th साइकोलॉजी में. लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. और बेटा आज जो हमें इसमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड. आपने बेटा पढ़ा है या बेटा आपने अंडरस्टैंड किया है, जब आपने 10th क्लास पास किया आपके दिमाग में बहुत सारे व्यूज थे. व्यूज किस रिगार्ड थे? आपके दिमाग में बहुत सारे ओपिनियंस थे. ये किसके रिगार्ड थे कि हम कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे. किसी ने आपको व्यू दिया आप मेडिकल ले लो, किसी ने आपको व्यू दिया आप आर्ट्स ले लो, किसी ने आपको व्यू दिया आप साइंस ले लो. ठीक है बेटा, मतलब आपने अपनी जगह बहुत सारे ओपिनियंस बनाए, बहुत सारे व्यूज बनाए, मगर उन ओपिनियंस में, उन व्यूज में आपने किस ओपिनियन में, उन ओपिनियंस में, उन व्यूज में आपने किस ओपिनियन में बेटा अपना थॉट बनाया. आपने किस ओपिनियन में बेटा अपना इवॉल्वेटिव फ्यूचर दिखाया. आपने किस ओपिनियन में बेटा अपना इमोशनल कंसेप्ट दिखाया. उस ओपिनियन को हम बोलते हैं एटीट्यूड. मिसाल के तौर पर आपका थॉट आर्ट्स में बना, आपका थॉट, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस आर्ट्स में बनी, आपका इवॉल्वेटिव पावर आर्ट्स में बना. मतलब आपने चूज किया कि हम आर्ट्स ही पकड़ेंगे. आपने व्यू बनाया मगर इस व्यू में थॉट दिखाया, इस व्यू में इवॉल्वेटिव प्रोसेस दिखाई, इस व्यू में इमोशन दिखाई. अब आपने अपनी जगह पूरा व्यू बनाया कि नहीं मुझे आर्ट्स ही लेना है. अब अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्सली बोलेंगे आप मेडिकल ले लो, आप कहते हो मेरे ओपिनियन को माना ही नहीं गया, मेरे व्यू को माना ही नहीं गया, आप इमोशनल होते हो. आपने कहा हमारे थॉट को रिजेक्ट किया गया. ठीक है बेटा, उन पे आप इमोशनल नहीं हुए, उन पे आपको गुस्सा नहीं आया कि आपने मेडिकल नहीं लिया, आपने कॉमर्स लिया, क्योंकि वो आपका भी ओपिनियन नहीं था. इसी को हम बेटा बोलते हैं एटीट्यूड. वो ओपिनियन जिसमें आप थॉट बनाते हो, वो ओपिनियन जिसमें आप इवॉल्वेटिव प्रोसेस देखते हो, वो ओपिनियन जो आपको इमोशनल बनाता है अगर वो ओपिनियन आपका पूरा नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड. एंड एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ माइंड. ये एटीट्यूड क्या होता है? हमारे माइंड का स्टेट, ए सेट ऑफ वेरिएबल्स, या बेटा वेरिएबल्स का सेट, चीजों का सेट, अलग अलग ओपिनियन और थॉट या थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कॉल्ड द एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट. इसी को हम बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पर एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एटीट्यूड ऑफ सब्जेक्ट्स. मेडिकल के रिलेटेड आपका क्या एटीट्यूड है, आर्ट्स के रिलेटेड आपका क्या एटीट्यूड है, कॉमर्स के रिलेटेड आपका क्या एटीट्यूड है, होम साइंस के रिलेटेड आपका क्या एटीट्यूड है. विच हैव एन इवॉल्वेटिव फ्यूचर. क्या जो ओपिनियन आपने चूज किया है उसमें इवॉल्वेटिव फ्यूचर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल क्वालिटी. क्योंकि ये जो हमारा ओपिनियन होता है या तो इसमें बेटा पॉजिटिव क्वालिटी होती है या तो इसमें बेटा नेगेटिव क्वालिटी होती है या न्यूट्रल. मिसाल के तौर पर बेटा आर यू इंटरेस्टेड इन मेडिकल, यस और नो. बेटा आर यू इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, यस और नो. बेटा आर यू इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, यस और नो. बेटा आर यू इंटरेस्टेड इन कॉमर्स, यस और नो. या आप न्यूट्रल रहते हो, हाँ है भी, नहीं भी है. इट इज accompanied by an emotional component. इसीलिए हम कहते हैं बेटा इस ओपिनियन में, इस एटीट्यूड में क्या आता है, इमोशनल कंपोनेंट. मतलब जब आपका ओपिनियन पॉजिटिव होता है, अगर वो ओपिनियन माना नहीं जाता है आप इमोशनल हो जाते हो. एंड ए टेंडेंसी टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे विद रिगार्ड टू दिस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. और यही आपके अंदर
टेंडेंसी क्रिएट करता है, आप पर्टिकुलर वे दिखाते हो अपने इस एटीट्यूड में। द थॉट कंपोनेंट इज रेफर्ड टू एज कॉग्निटिव एस्पेक्ट। ठीक है बेटा, मतलब जब आप मशवरा करते हो, जब आप थॉट बनाते हो, जब आप ओपिनियन बनाते हो, वो क्या होता है? कॉग्निटिव। मतलब आपने थिंकिंग की होती है, आपने रीजन ढूंढा होता है क्यों मैं आर्टिस्ट लूंगा, आपने थिंकिंग की होती है, आपने रीजन ढूंढा होता है। द इमोशनल कंपोनेंट इज नोन एज इफेक्टिव ऑब्जेक्ट। और आप इमोशनली आपने डिसाइड किया होता है, अगर मैंने आर्टिस्ट नहीं लिया फिर मेरा ओपिनियन माना नहीं जाएगा। एंड द टेंडेंसी टू एक्ट इज कॉल्ड द बिहेवियर। और उसके बाद आप वही बिहेवियर दिखाते हो, नहीं मुझे आर्टिस्ट लेना है तो लेना है। आप घर वालों को कैटेगोरिक बोलते हो, अगर मैंने आर्टिस्ट नहीं लिया मुझे आगे नहीं पढ़ना है। क्यों? आप वही बिहेवियर दिखाते हो जो आपने थॉट बनाया होता है, जो आपने ओपिनियन बनाया होता है। और कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इसीलिए हम बेटा कहते हैं टेकन टुगेदर these three aspects have been referred to as ABC component: affective, behavior, cognitive component of attitude। मतलब एटीट्यूड बेटा वो होता है, वो ओपिनियन होता है, वो व्यू होता है जिसमें अफेक्टिव भी, बिहेवियरल भी और कॉग्निटिव भी तीनों कंपोनेंट्स आते हैं। अफेक्टिव मीन्स आपके थॉट जो है वो पॉजिटिव है। अफेक्टिव मीन्स आपकी थिंकिंग जो है वो प्रॉपर थिंकिंग है, प्रॉपर रीजनिंग है। उसके बाद बेटा कॉग्निटिव, आपने किसी के दबाव में नहीं बल्कि खुद अपनी कॉग्निशन से ये व्यू बनाए हैं, अपने ओपिनियन से ये व्यू बनाए हैं, आप लोगों ने प्रॉपरली डिसाइड किया है। एंड इफेक्टिव, कॉग्निटिव, उसके बाद बिहेवियर, और आप वही बिहेवियर फिर दिखाते हो, आप अपने एटीट्यूड पे कायम रहते हो। दीज आर कॉल्ड द इफेक्टिव, बिहेवियर, कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है बेटा, कल इसके रिलेटेड फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 5 of 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about attitude. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, 12th साइकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेसन नंबर 6, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बेटा एटीट्यूड। कल हमने एटीट्यूड के रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी और एटीट्यूड के 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में रिलेशन बोली थी। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। द एटीट्यूड और देमसेल्व्स नॉट बिहेवियर। एटीट्यूड बेटा बिहेवियर नहीं होता है, बट दे रिप्रेजेंट ए टेंडेंसी टू बिहेव इन सर्टेन वेज। मगर इसी के अंदर यही एटीट्यूड टेंडेंसी क्रिएट करता है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करेंगे। दे आर ए पार्ट ऑफ कॉग्निशन। यही हमें कॉग्नेट कराता है, यही हमें रिकॉग्नाइज कराता है हाउ वी कैन बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस along with an emotional component। दूसरा चीज इसमें बेटा क्या है? इमोशनल कंपोनेंट। जब हमारा एटीट्यूड बिखर जाता है, जब हमारा एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आता है, हम इमोशनल हो जाते हैं। एंड कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउटसाइड। हम एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड बाहर से नहीं पहचान सकते हैं, बाहर से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। Attitude have to be distinguished from the other closely related concepts। इसीलिए हम बेटा कहते हैं एटीट्यूड अलग है जो इसके साथ क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट है, जैसे बिलीफ्स एंड वैल्यूज। मतलब बेटा एटीट्यूड डिफरेंट है बिलीफ्स से और वैल्यूज से। बिलीफ्स रेफर टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट। बिलीफ्स का मतलब क्या है बेटा? कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड एंड फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड। बिलीफ्स वो ग्राउंड बनाते हैं जिसपे एटीट्यूड स्टैंड करता है, सच एज बिलीफ इन गॉड एटीट्यूड, और बिलीफ इन डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हम कहते हैं बिलीफ गॉड पे करो, बिलीफ डेमोक्रेसी पे करो, आइडियोलॉजी पे करो, इससे हमारा एटीट्यूड स्ट्रांग बनता है। वैल्यूज और एटीट्यूड और बिलीफ दैट कंटेन ए शुड और ought एस्पेक्ट सच एज मॉरल और इथिकल वैल्यूज। वैल्यू जो है ये एटीट्यूड के पार्ट्स है जो हमारे अंदर क्रिएट करते हैं मॉरलिटी
ऑनेस्टी, या बेटा इंपॉर्टेंट बिलीफ्स, या हम कहते हैं बेटा कहते हैं पुअर बिलीफ्स, ठीक है बेटा, या हम कहते हैं गुड बिलीफ्स। वैल्यूज formed when a particular belief or attitude becomes an inseparable part of the person's outlook, ठीक है बेटा। वैल्यूज तब बनते हैं जब किसी बिहेवियर को हम एडॉप्ट करते हैं, वैल्यूज तब बनते हैं जब किसी भी एटीट्यूड को हम क्या करते हैं बेटा, उसको अपनी जिंदगी का पार्ट बनाते हैं, तब जाके बेटा क्या बनते हैं, वैल्यूज, ठीक है बेटा। तो अगले लेक्चर में इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 6 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about another important topic, that is purpose of attitude. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेटा पर्पस ऑफ एटीट्यूड। पिछले कुछ लेसन्स में हमने या पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी एटीट्यूड के मुतालिक डिस्कस किया हुआ है। आज हमें डिस्कस करना है एटीट्यूड का पर्पस क्या होता है। Attitude provides a background that makes it easier for a person to decide how to act in a new situation. Attitude हमारे अंदर एक बैकग्राउंड बनाता है जिससे हम किसी भी नई सिचुएशन में इजीली एडजस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स ए फॉरेनर मे इनडायरेक्टली प्रोवाइड ए मेंटल लेआउट और ब्लूप्रिंट फॉर द वे इन विच वी शुड बिहेव। जब हम किसी फॉरेनर को देखते हैं, जब हमें किसी फॉरेनर के साथ कन्वर्सेशन करनी होती है, हमारा एटीट्यूड हमें अंडरस्टैंड कराता है कि हम इसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, हम इसके साथ किस तरीके से बात करेंगे। वी मीट वन इन एडिशन टू द इफेक्टिव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, एटीट्यूड ऑल्सो हैव अदर प्रॉपर्टीज। और बेटा हम कहते हैं ये जो एटीट्यूड है, जब भी हम किसी फॉरेनर को देखते हैं, ये हमारे दिमाग में एक लेआउट बनाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि हम इस फॉरेनर के साथ जिससे हम पहली बार मिले कैसे बिहेव करेंगे, कैसे इसके साथ हम कन्वर्सेशन करेंगे, कैसे इसको हम अपना बिहेवियर दिखाएंगे। ठीक है बेटा, हमने ऑलरेडी एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स बोले थे, इफेक्टिव, ठीक है बेटा, इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर। हम कहते हैं इसके बगैर एटीट्यूड के 4 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर्स है। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है मगर 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके बेटा, एटीट्यूड के। कौन कौन से? पहला है बेटा बैलेंस, जो हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा है बेटा एक्सट्रीमनेस, एटीट्यूड किस हद तक है। तीसरा है बेटा सिंपलिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, क्या एटीट्यूड सिंपल है या एटीट्यूड कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम कहते हैं बेटा मल्टीपलिसिटी भी। और बेटा चौथा है सेंट्रलिटी, क्या एटीट्यूड कंसर्न है सेंट्रली या फॉरवर्डली। तो वो हम बेटा आगे आने वाले लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।